अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था कि आत्मा शुद्ध चैतन्य है, उसके अंदर कोई आकार नहीं है। आकार में विकार होते हैं, षट विकार होते हैं, तो आत्मा के अंदर विकार नहीं है। आत्मा शुद्ध चैतन्य है, उसमें मिलावट हो ही नहीं सकती और उसका स्वभाव क्या है। अब ये मनन का विषय है, ध्यान से इसको देखना है कि आत्मा शुद्ध चैतन्य है, निर्मल है। और फिर कहा कि ये जो दिखाई दे रहा है, जिसको हम विकारी कहते हैं, जिसको हम आकार सहित कहते हैं, आकार वाला कहते हैं, तो ये क्या है। तो अगली लाइन में उत्तर दिया कि आत्मा में आकार नहीं है, पर उसका स्वभाव क्या है, एको अहम बहुश्याम। ये उसका स्वभाव है कि वो एक अद्वितीय आत्मा एको अहम के रूप में, पहले माया उपाधि वाले अहम के रूप में प्रकट होती है। शुद्ध चैतन्य से सबसे पहले अहम वाली माया सहित अहम प्रकट होता है, जिसको ईश्वर कहते हैं। अब एक स्थान पर ईश्वर को जीव कहा गया और ये जितने हुए ये शीशे में वो ईश्वर ही प्रतिबिंबित है, जीवाभास कहा गया। लेकिन हमें अभी गहरी बात ये समझ नहीं आती। इतनी समझ आ जाए कि जब सबसे पहले स्फुरना हुई, उसका स्वभाव आत्मा जहाँ भी है, चैतन्य आत्मा जहाँ भी है, उसका स्वभाव है वो स्फुरित होगी। एको अहम बहुश्याम। अब सबका स्वभाव, अगर जितने भी अपने प्रकट हुई शक्ति, आत्मा से प्रकट हुई शक्ति माया, उसके जितने रूप हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सत का सुख, रज की क्रिया, तम का दुख, तो ये जो 3 गुण हैं, ये जो 5 भूत हैं, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। एक छोटा सा उदाहरण है, आप जल है, उसका स्वभाव है। हर तत्व का धर्म और कर्म है। अब जल का धर्म है बहना और कर्म है गीला करना, माने उसका स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव है प्रकाशना और जलाना, धर्म और कर्म। हर तत्व के 2-2 धर्म भी है उनका, उनका कर्म भी। तो बताइए, अग्नि का स्वभाव अगर प्रकाशना है, जलाना है, तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, जबकि वो तो परमात्मा के आश्रित माया का है। माया भी देखो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, क्योंकि ईश्वर की शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है। अब जब जल स्वभाव नहीं छोड़ता, अग्नि स्वभाव नहीं छोड़ती, तो फिर ये जो आत्मा है, सत चिद आनंद, सदा रहना, सदा जानना, सदा आनंद, अद्वितीय, अगर सब अपना स्वभाव नहीं छोड़ते तो आप विचार करें, आत्मा कैसे अपना स्वभाव छोड़ेगी। ये तो उसका स्वरूप है, सतचित आनंद, अद्वितीय आनंद, अनंत, एको हम बहुश्याम। तो ये उसका स्वभाव है। इसलिए आप ये बात दिमाग से निकाल दो कि मैं कभी मरेगा, मैं कभी नहीं मरता, क्योंकि जब सभी स्वभाव नहीं छोड़ते
तो मैं कैसे छोड़ेगा? एक भ्रांति से कहता है मैं मरता हूं, भ्रांति से कहता है मैं दुखी हूं। सत्य को जान लो, फिर ये लीला है, पाठ है। फिर तो जीवन की क्षणभंगुरता भी समझ आ जाएगी, चिपक नहीं रहेगी। फिर जीवन क्षणभंगुर है, चाहे वो 100 साल का है, कितने ही सालों का क्यों ना हो, फिर भी उसका काल है। आपको एक रहस्य बताते हैं कि भगवान विष्णु जी ने कहा, ब्रह्मा जी को दी थी ना ये विद्या सबसे पहले। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को विद्या दी जब सृष्टि नहीं थी, सृष्टि से पहले। सृष्टि से पहले काल नहीं था। याद रखना, काल कब होता है? जब वस्तु तैयार हो जाती है। जब स्टील की कुकर बनते हैं या कोई सामान बनता है तो एक्सपायरी कब लगती है? जब उसका आकार तैयार हो जाता है। तो ये काल की सृष्टि, सृष्टि से काल लगा, पर ये विद्या सनातन क्यों कही गई? ये ज्ञान, क्योंकि ये अकाल में ये ज्ञान दिया, वहां काल नहीं था। काल तो सृष्टि के बाद प्रकट हुआ कि इतने साल सृष्टि, इतने साल सत्ययुग, इतने साल तो एक था। समझ रहे हो ये कैसी विद्या ले रहे हो आप? जो मनन करता है वो तो धन्य हो जाता है। भगवान ने कहा है कृत कृत भारत हो जाता है। तो कृत कृत हो जाता है भगवान ने कहा। तो जानिए अकाल पुरुष ने अकाल विद्या दी, वहां काल नहीं है। कहा जाओ सृष्टि रचो और सबको पहले ज्ञान ले लो। तो सृष्टि रची, सृष्टि में काल लग गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, काल काल काल। अकाल पुरुष की विद्या अकाल है। देखिए आप, ऐसी विद्या का हमें पता चले गुरु की कृपा से, हम धन्य ही तो हो गए। तो जिस दिन आपको दिखना शुरू हो जाएगा ऐसे सब कुछ, तो अपने आप कुछ का कुछ भी दिखेगा ब्रह्मांड के अंदर। तो कहा एको अहम बहुश्याम चैतन्य का स्वभाव है। उसने सृष्टि को रच करके कुछ छुपा के नहीं रखा। अंतःकरण में उसने भर दिया, इस शक्ति को भी भर दिया कि एको अहम बहुश्याम। आप स्वयं देखो कि मैं चेतन है, अपनी मैं चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। जानना और देखना आत्मा का स्वरूप है। स्वप्न देख लो, आप कितने अंतःकरण तैयार कर देते हो, कितना एको अहम मैं, एको अहम आपकी मैं कितने रूप हो जाती है। इसका स्वभाव है। इसलिए आप कभी नहीं मरते। ये सारी सृष्टि आपके सामने प्रकट होती है, आपके सामने स्थित रहती है और फिर आपके सामने ही लय हो जाती है। आपका स्वभाव है सत्ता में स्फुरना, फिर सृष्टि प्रकट हो जाती है दोबारा से, फिर वही जगत, वही शरीर, वही सब कुछ। लेकिन अज्ञान के अंदर तो जीव भाग भाग के वासनाओं से जन्मता है और सारी उम्र भटकता रहता है सुख के लिए। और ज्ञान में अगर इसको आना होता है, खुद भी जगा होता है और दूसरों को भी जगाता है। स्फुरना कहा ना कि स्फुरना है, तो चेतन का स्वभाव है स्फुरना। उसमें एको अहम बहुश्याम।
आप अपने में देखो कैसे आप स्वप्न में जड़ भी बना लेते हो, चेतन भी बना लेते हो, राग द्वेष भी बना लेते हो, स्वप्न में डरते भी हो, अपने से सिंह प्रकट कर लेते हो, आप ही फिर कांपते हुए भागते रहते हो स्वप्न में बचने के लिए। कैसी माया विलक्षण है। एक को अहम, एक मैं, अनेक होना मैं का स्वभाव है। और कैसे अनेक होती है? अपने ही अंदर परमात्मा, अपने ही अंदर ईश्वर, अपने ही अंदर अनेक अंतःकरण प्रकट करके आपकी तरह सब शरीर दिखाई देने लग जाते हैं। सारे शीशों में वही मैं, ईश्वर वाली मैं, सब शीशों में मैं दिखने लग जाती है। तो एक को अहम, आपकी मैं जैसे स्वप्न के अंदर अनेक हो जाती है, जड़ भी होती है और चेतन भी प्रकट कर लेती है। ऐसे ही ईश्वर भी एक को अहम, उसकी माया वाली मैं, सबके अंतःकरण में ये सब अंतःकरण शरीर प्रकट भी कर लेता है ईश्वर। सारे शरीर उससे प्रकट होते हैं, सारे शीशे उससे प्रकट होते हैं, सब शीशों में मैं। और गीता में खोल के बोल देते हैं भगवान, विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है। जैसे स्वप्न आपके ही अंदर है, वैसे ही ये सारा जागृत ईश्वर के अंदर है। अगर ये जान लोगे तो ईश्वर वाली मैं के साक्षात करोगे और फिर प्रकाशक ब्रह्म है। तो सीढ़ी दर सीढ़ी साक्षी हूँ, मन बुद्धि का साक्षी हूँ, वृत्तियों का साक्षी हूँ, ये तो आसान है, जल्दी आ जाएगा। पर साक्षी ब्रह्म है, उसके लिए ब्रह्मांड को पार करना पड़ेगा। एक पिंड को पार किया, फिर किसको पार करना पड़ेगा? ज्ञान से ब्रह्मांड को। साधना काल में भी बड़ी प्रिय लगती है ये विद्या। भगवान ने कहा ये साधना काल में भी सुख रूप है। आसन भी कौन सा कहा गया? वो आसन भी साधक के लिए सही नहीं है जो कष्ट देता है। आसन उसको कहते हैं जिसमें सुख पूर्वक बैठ करके ये जीव साधना कर सके। ये भी भगवान ने कह दिया। भले उनका किसी तरह से मोड़ तोड़ कर प्रचार किया जाए, पर कह दिया देह में स्थित जो इंद्रियां हैं उसमें मैं हूँ। अगर कोई इसको क्लेश देता है, कष्ट से साधना करता है, तो उसको कौन सा गुण वाला कहा? तामसी गुण वाला। तो सात्विक वाला इस तरह देह को कष्ट नहीं देता। ये जो ज्ञान है नित्य योग राधा के स्वामी कृष्ण का, ये बिल्कुल सीधा है। देखो सामने सीढ़ियां हैं, बताया था, स्थूल सूक्ष्म कारण और चैतन्य। स्थूल सूक्ष्म कारण और अपना घर। इधर से जाएंगे तो स्थूल सूक्ष्म कारण और अपने घर में पहुंचेंगे। अगर अपनी ओर लौटेंगे तो फिर शरीर में, फिर इधर से जाएंगे स्थूल सूक्ष्म और कारण। और अगर धर्म कर्म की सीढ़ियां भी चढ़ेंगी तो वो सीढ़ी भी आपको घर तक पहुंचाती है, घर के बाहर तक पहुंचाता है। अब ज्यादा खोल के नहीं कहूंगी, आप अपने तक बात रखें। जो घर तक जाती है सारी साधना वहां रुक जाती है। एक महावाक्य भी बाहर से एक दरवाजा दिखा करके खुद लय हो जाता है। आत्मा के पास, परमात्मा के पास किसी शब्द की, किसी चीज की पहुंच नहीं है, पर सीढ़ियां तो हैं। आज साधन भी कहे, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षा श्रवण मनन निधिध्यासन महावाक्य का शोधन।
और फिर निर्विकल्प समाधि। तो सारी सीढ़ियां, धर्म कर्म की सीढ़ियां उससे पहले चढ़नी पड़ेंगी विवेक वैराग्य से। तो ये धर्म कर्म यज्ञ उपासना व्रत योग, ये भी सीढ़ियां हैं, विवेकशील बना देती है, वहां तक ले जाती हैं। अब विवेक आगे गुरु का काम है, फिर सतगुरुदेव ले जाते हैं आगे। तो इस प्रकार हमें सारे ये पड़ाव पार करने हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि एक सिर्फ सृष्टि आपकी मैं नहीं रचती, ईश्वर की बड़ी मैं है जिसमें सारी मैं रात को क्या होती हैं, लय होती है। आपकी भी सारी सृष्टि लय होती है सुषुप्ति में। सुषुप्ति में आपको क्या संज्ञा है, प्राज्ञ संज्ञा। जितनी प्रक्रिया पड़ी है उसको लागू करो, घर में थोड़ी रखनी है। सुषुप्ति में क्या संज्ञा है, प्राज्ञ। और ब्रह्मांड की सुषुप्ति में क्या संज्ञा है, चेतन को ईश्वर है। क्या कहा गया, प्राज्ञ ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्राज्ञ है। तो वो क्या शब्द थोड़ा ही थे। जैसे सुषुप्ति में सारी सृष्टि को लय करके आप बैठे हो, स्वप्न में एको हम बहुश्याम हो जाते हो, ऐसे ईश्वर है। सारी सृष्टि उसका स्वप्न है। और जब सृष्टि उसमें लय है, वही प्राज्ञ ईश्वर है, ईश्वर प्राज्ञ है। संज्ञा बता दी, माया उपाधि वाला। ये सारी सृष्टि जैसे आप में स्वप्न है, वैसे ईश्वर में ये सारा ब्रह्मांड का सपना है। आपका छोटा सपना, उसका बड़ा, इसलिए वो काफी देर तक रहता है। लेकिन वास्तव में सारी सृष्टि भी स्वप्नवत चल रही है, जा रही है। ध्यान से देखें तो ये उसका स्वभाव है, एक से अनेक होना। ये उसकी शक्ति, माया का कमाल है कुछ और दिखाती कुछ है। आप अपने शरीर का अगर थोड़ा सा चिंतन करोगे, आप यही आश्चर्य से युक्त हो जाओगे कि गर्भावस्था के अंदर माया कैसे चमत्कार दिखाती है। देखिए कैसे नाड़ियां बारीक बारीक, कैसे आंखें, कैसे उनके शीशे, कैसे बाल। गलती से भी सिर के बाल आंखों के नहीं बने। जो सिर के बाल हैं लंबे लंबे, वो आंखों पर नहीं आए कि हमें दिक्कत आ जाए, चलो भाई अपने इसकी कटिंग करा के आते हैं। कैसी व्यवस्था है माया की, देखो कितना विलक्षण है शरीर। अंदर मांस के लोथड़े लटक रहे हैं, पर उनका कार्य कमाल का है। ब्लड बना देना, मल मूत्र बना देना, वायु को साफ कर देना, साफ करके सप्लाई करते रहना। वाह भाई, डॉक्टर जब खोलते हैं तो लोथड़े लोथड़े पड़े होते है। आश्चर्य है। तो जादूगर की माया है। हमें माया में नहीं रहना, जादूगर की ओर देखना। इस माया का प्रकाशक, सारे शरीरों को जानने वाला चैतन्य, उसका स्वभाव है सत्य, सदा रहना, सदा जानना, सदा आनंद और अनंत। एको अहम बहुत श्याम। तो ये स्वप्न को देख के हमें समझ आ जाए, माया का आश्चर्य हम सिर्फ शरीर को ही खोलेंगे, वहीं आश्चर्य हो जाता है। कहते हैं हाथों की मालिश करो, मस्तिष्क को आराम मिलेगा, नाड़ियाँ जुड़ी हैं। पैरों की मालिश करो, मस्तिष्क की मालिश हो जाएगी। समान वायु कहाँ कहाँ रहती है, उसकी मालिश करो तो पेट, समान वायु ठीक रहेगी, पेट भी ठीक रहेगा। बताइए, नाभि में, कानों में, अंगूठों में पैर के। तो आश्चर्य है ना। देखो किसने ऐसे किया।
अगर हम ध्यान से देखें तो उसका एक को वहम बहुश्याम स्वभाव भी आश्चर्य युक्त है। ये माया है उसकी शक्ति, वो उसको एक से अनेक दिखा देती है। उसके बाहर नहीं दिखाती, दिखाती अंदर है और दिखता बाहर है। स्वप्न आपको कहाँ दिखता है? अपने से अलग दिखता है, अपने से बाहर दिखता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। तो ये है एक को अहम बहुश्याम, ये उसका स्वभाव है। पर जिसके कर्म 17वें अध्याय में भगवान ने अभी बोला है, जिसके कर्म जितने श्रेष्ठ हैं उसका अंतःकरण उतना ही बुद्धि विशेष से युक्त होगा और वो इस विद्या को समझेगा। श्रद्धा का रूप है देही, जैसा सूक्ष्म शरीर है वो कर्मों से मिलता है, उसमें बुद्धि आदि कर्मों से मिलती, तब ये बात समझ आती है। अंदर सब कुछ ईश्वर के, दिखता कैसे है? बाहर ही तो देख रहे हैं। और एक दिन आपको ये भी दिखा देंगे कि प्राज्ञ ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्राज्ञ। जब आप हैरान हो जाओगे कि सारी सृष्टि ईश्वर के अंदर और मैं भी उसी का ही अंश होकर के अपने अंशी में जब मिलाएंगे गुरुदेव, पर पहले तो समय तो लगेगा। साक्षी हूँ ये ध्यान देना। अब कहा एक को हम बहुश्याम, आपको ईश्वर की बात बता दी, आप तुलना कर लीजिए। वो पूर्ण है, अंश हो, आप उतनी सृष्टि रात को रच लेते हो, रचते अंदर हो और दिखती बाहर है। ऐसे ही है सारी सृष्टि, उसके अंदर और दिखती बाहर है। तो ये उसका स्वभाव है, एक को हम बहुश्याम होना, सफुरना। इसलिए वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। भले एक शरीर में आके कितना ही चिल्लाए, चिल्लाता है ना जीव, मैं मरूंगा, कितना ही वो कहे, भूल से कहे, गलती से कहे, मन से कहे कि मरूंगा, पर फिर भी वो मरता नहीं। जो जानता है वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, और जो नहीं जानता वो जन्म मरण की भ्रांति से युक्त रहता है। बस फर्क इतना है। जानने में क्या अंतर है? कहते हैं जानने वाले की कोई सींग थोड़ी हो जाएगी, जानने वाले का कोई शक्ल नहीं बदल जाएगी, उसका चलना बैठना खाना नहीं बदल जाएगा, सिर्फ उसके भाव बदलेंगे, मन के निश्चय बदलेंगे, बुद्धि के। उसमें इतना ही अंतर है कि एक व्यक्ति जानता है इस स्वभाव को परमात्मा के, तो वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जन्म मरण की भ्रांति से मुक्त होता है। जन्म मरण तो पहले नहीं है जीव के अंदर, शरीर के अंदर, और जो भी है वो बहुत बार बताया है। जानकार में इतना अंतर है कि वो भ्रांति से मुक्त हो जाता है, और जो वो अज्ञानी है वो ना मरते हुए भी मरता सा है, मरता रहता है। तो ये है, बस इतना अंतर है। तो कहा एक को अहम बहुश्याम हूँ, यह उसका स्वभाव। तो विषय गहरा होते ही समय ज़्यादा हो जाता है शायद, तो भी आज इतना देख लो। आज घर जाके घर का काम क्या है? आपने अपने स्वप्न को और ईश्वर के स्वप्न को, बस दो चीज़ें सुनूंगी, थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक याद कराना। जैसे आपका स्वप्न है वैसे ईश्वर का ये स्वप्न है, ठीक है? जैसे आपका वो सृष्टि है उसकी भी ऐसी सृष्टि है, तो इसको देख के आना कि कैसे समानता है। और ये आपका स्वभाव है, एक को मैं अनेक हो जाती है। आप उसको देखेंगे, स्वप्न में वर्णन करेंगे, जागृत में ईश्वर का, इतना ही करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं